हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर बीपीएड एस्पिरेंट्स, जितने भी हमारे एलएनआईपी के लिए तैयारी कर रहे हैं। सॉरी, ये वीडियो बहुत लेट हो चुका है क्योंकि हमारे खुद के पीएचडी के कोर्स वर्क के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो वो अभी ख़त्म हुए हैं। और उसी के लिए काफ़ी बच्चों के लिए मैसेज आ रहे थे कि सर CU सेट से होगा क्या, CU सेट से होगा क्या। तो आपको CU सेट का फॉर्म भरना है एक्चुअली में, जो भी लोग एलएनआईपी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो CU सेट के फॉर्म भरने के लिए भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। जस्ट क्या करना है आप सभी को, CU सेट 2020 आपको सीधा 2022 आपको रजिस्ट्रेशन बस सर्च करना है गूगल पे। जैसे ही आपको सर्च करेंगे सबसे पहला लिंक जो खुलेगा उसको क्लिक कर देना है। और एक सेकेंड, जैसे ही लिंक पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। जैसे ही पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे जस्ट आपके नीचे एक लिंक आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ ये। आपको जैसे ही ये वाला लिंक देखने को मिलेगा, ये वाला लिंक, इसके नीचे यहाँ हेयर पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा जो कि आपका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का पेज होगा। ये देखिए, ये आपके सामने वेबसाइट खुल के आ गई है। इस वेबसाइट में आपको सारी ही चीज़ दे रखी है कि आपको कैंडिडेट को एक सारा ही फुलफिल करना है। सब कुछ एकदम पढ़ लिख के इजीली आपको अच्छे से सारा कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। और सारी वेबसाइट अगर आपको डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन के लिए इसको कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी इसको नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे तब भी आप रजिस्ट्रेशन पे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इजीली आपके सामने 4 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप जैसे ही करेंगे आप, तो आपको एक पासवर्ड सेटअप करना पड़ेगा जो क्रिएट करना पड़ेगा। उस पासवर्ड को याद रखना है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे आपके सेकंड लिंक आपका मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म पे आप पहुंच जाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्या करना होगा, आपको सारी ही चीज़ें तैयार रखनी होगी। जितनी भी आपकी इमेजेस हैं, यानी कि फ़ोटोग्राफ आपको तैयार रखनी पड़ेगी, अपने सिग्नेचर आपको तैयार रखने पड़ेंगे, और कोई आपका PWBD का सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको तैयार रखना पड़ेगा। और याद रखना, जितनी भी आपकी फ़ोटोग्राफ है वो आपकी कलर होनी चाहिए या फिर वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट हो सकती है, और आपको 80% फेस आपका दिखना चाहिए और विदाउट मास्क वो होनी चाहिए। और याद रखना, जितनी भी आपकी फ़ोटोग्राफ रहेगी वो JPG फॉर्म में रहेगी या JPEG फॉर्म में रहेगी। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि फ़ोटोग्राफ जो आपकी 10 KB से लेके 200 KB तक होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा होगी तो चलेगी नहीं। और आपका जो सिग्नेचर है वो 30 KB, यानी कि 4 KB से 30 KB तक का आपका होना चाहिए। और बाकी जितने आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट है, SC ST OBC या EWS, वो सारे ही सर्टिफिकेट आपके 50 KB से लेके 30 KB तक होने चाहिए। तो इन सभी इमेजेस को आप इस पर्टिकुलर उसमें सेट कर लीजिए। बाकी आपका PWBD का सर्टिफिकेट है तो 50 KB से लेके 300 KB तक हो सकता है। तो ये सारे आपको KB जितने भी चाहिए होते हैं, इतने KB में आपको सेट करके रख लेना है पहले से ही, फॉर्म जैसे ही फिल करना चाह रहे हैं उससे पहले, याद रखना। और इम्पोर्टेंट चीज़, जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आप सबको फुलफिल करनी है अच्छे से। थर्ड स्टेप आपका ये रहेगा, कंप्लीट पेमेंट। उसमें आप क्या करेंगे, आपको पेमेंट कंप्लीट करनी है। आपको याद रखना है कि आपको सेलेक्ट करना है स्लॉट भी। स्लॉट आपके मेनली 2 है। पहला स्लॉट जो है आपका, वो आपका है 9 बजे, सुबह 9 बजे से दिन के 12:15 तक। और सेकंड स्लॉट है शाम के 3 बजे से लेके शाम को 6:45 तक। अब इसमें कितनी क्या फ़ीस लगेगी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल के लिए कितनी है, ठीक है, जनरल के लिए कितनी है, OBC के लिए कितनी है, और SC ST के लिए कितनी फ़ीस है, ठीक है। सेंटर आउटसाइड ऑफ इंडिया अगर आप भर रहे हैं तो वो कितनी फ़ीस लगेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब जैसे ही आप ये सारे स्टेप फुलफिल कर लेंगे तो आपके एक और चीज़ याद रखनी है, आपको अपने ईमेल्स वगैरह चेक करते रहने हैं, क्योंकि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो वेबसाइट है उसको भी आपको पर्टिकुलर जाके डेली चेक करना है, उसको भी रेगुलर चेक करते रहना है। 6 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो आज ही आप फॉर्म भर लें। जैसे ही जल्दी फॉर्म भर लेंगे तो बहुत बढ़िया है। और पासवर्ड का इंस्ट्रक्शन एक दे रखा है इसमें कि पासवर्ड आपका कैसा क्या होना चाहिए। तो पासवर्ड में सबसे पहली चीज़ तो आपका 8 to 13 कैरेक्टर का वो हो सकता है। साथ में ही एक आपका अपर केस रहना चाहिए, एक लोअर केस अल्फ़ाबेट रहना चाहिए, एक न्यूमेरिक जरूर होना चाहिए, एक स्पेशल केस, जैसे कि आपका क्या कहते हैं, ये @ हैशटैग और ये डॉलर वाला साइन, ये कुछ भी हो सकता है। तो इनमें से स्पेशल केस, ये आपको चारों चीज़ों का
पांचों चीज़ों का ध्यान रखना है थोड़ा सा। जैसे ही आप पासवर्ड सेट करेंगे तो उसको आपको अगर भूल जाते हैं पासवर्ड तो उसका भी आपको याद रखना है कि कैसे आप सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भरते हैं उससे आप वापस से रीसेट कर सकते हैं, मैसेज से रीसेट करते हैं, या फिर आप ईमेल के द्वारा उसको रीसेट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस सबको पढ़ लेंगे उसके बाद जैसे इसको क्लिक करके ये फ्रंट पेज यानी कि क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे, तब आपके सामने ये तीनों चीज़ें खुल जाएंगी। यानी कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे नंबर पे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, तीसरे नंबर पे आपको एग्जामिनेशन फीस भरनी है। ये तीनों ही स्टेप आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर आपको खुद को करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी बड़े की मदद ले सकते हैं, यानी कि जो ग्रेजुएटेड हैं ऑलरेडी उनकी मदद ले सकते हैं। अगर और कोई आपकी मदद के लिए तैयार नहीं है तो 50 रुपये आपकी जेब में ज़रूर होंगे। वो 50 रुपये लेके और बाकी सारी फोटोग्राफ सर्टिफिकेट लेके आप पहुँच सकते हैं अपने किसी भी पास के साइबर कैफ़े में, वो इस चीज़ को कर देंगे। याद रखना अपने नाम का, अपने पापा के नाम का, अपनी मदर के नाम का और अपने एड्रेस का थोड़ा सा ध्यान रखना, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या करना है, खुद भी भर सकते हैं, पर्सनल डिटेल्स इसमें डालनी है। पर्सनल डिटेल्स में आप अपना कैंडिडेट का नाम, यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर मदर नेम, याद रखना थोड़ा सा अपना स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ आएगी, उसके बाद में यहाँ पर जेंडर, और यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन, उसके बाद में यहाँ पर आइडेंटिटी क्या सेलेक्ट कर रहे हो, यानी कि ये सारे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। आपके पास पैन कार्ड है, स्कूल आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है, राशन कार्ड है, बैंक कार्ड है, बैंक पासपोर्ट है, या फिर और कुछ आपके पास है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप सभी को ये भरना है आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो भी आप चाहे जो भी आधार कार्ड वगैरह जो भी है। फिर उसके बाद में आपको डालना है एड्रेस, अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है। उसके बाद में अपना फ़ोन नंबर डालना है, इसमें आपको अपना नेम, ठीक है। उसके बाद में आपकी सब लोकेलिटी, और यहाँ पर आपको डालना है लोकेलिटी, और एक बार और आपको अच्छे से ध्यान से देख लेना है कंट्री, पिन कोड, अपने घर का जो भी है, और उसके बाद में आपको डालना है ईमेल आईडी। फिर आपको डालना है अपना फ़ोन नंबर। जैसे ही फ़ोन नंबर डालोगे तो नीचे आपको कंफर्म डालना है मोबाइल नंबर दूसरा, और कोई अल्टरनेट नंबर आपके पापा का, आपके मम्मी का, किसी का भी नंबर आप दे सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे तो प्रेजेंट एड्रेस में आपने जो क्लिक किया था, अगर आपका वही एड्रेस परमानेंट एड्रेस भी है तो आप यहाँ पर ये क्लिक कर देंगे, क्लिक हेयर, तो उसमें आपका सेम एड्रेस फुलफ़िल हो जाएगा। फिर उसमें आपको अपना नाम डालना है। अगर आपका अलग है तो अलग यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, पूरा का पूरा अलग एड्रेस डालेंगे, और अगर सेम है तो फिर सेम पे क्लिक करते ही ये सारी चीज़ सेम हो जाएगी। फिर आपको पासवर्ड चूज़ करना है, और मैंने आपको पासवर्ड के बारे में बता दिया था पिछले क्या क्या पासवर्ड। फिर आपने जैसे ही पासवर्ड क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कंफर्म पासवर्ड आ जाएगा, और जैसे आप पासवर्ड को क्लिक करते हैं तो इसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन आएंगे। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन पे आप जैसे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर कुछ भी एक क्वेश्चन बुक मतलब कि क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि मेरी फेवरेट बुक का क्या नाम है, या फिर वेबसाइट कौन सी है जो आप रेयरली विजिट करते हैं, नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल क्या है, कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप अपने हिसाब से फीड करेंगे। जैसे आपने कोई भी बुक का नाम यहाँ पर लिख दिया, तो अब उस बुक का नाम आपने कुछ भी फीड करना है, जैसे कि कोई भी आपकी एक पर्सनल बुक हो गई, द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। ऐसे करके आप कोई भी एक बुक हो सकती है वो। जैसे ही आप इस चीज़ को फुलफ़िल करेंगे, वैसे ही यहाँ पे आपका सिक्योरिटी पिन आपसे पूछेगा, ये सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, और उसके बाद में आपको कर देना है सबमिट पर। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके पास पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। और यही थी इन्फॉर्मेशन। और LNIP की भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको और कोई आपकी यूनिवर्सिटीज़ का सर्च करना है, जैसे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन आएगा, तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर आपको आप सर्च कर सकते हैं। सर्च नहीं करना चाहते हैं, आपके सामने यहाँ पर नीचे खुल के आ जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनको आप देख सकते हैं कि कितनी सारी यहाँ पर यूनिवर्सिटी आपके सामने देखने को मिल रही है। तो ये सारी यूनिवर्सिटी आपकी इस वक्त, जैसे यहाँ पर LNIP का अगर हम सर्च करें तो ये देखिए LNIP यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये BPED और MPED दोनों ही इस बार करवाने की अभी तक जहाँ तक अंदर से खबर है, ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन BPED की तो अभी तक अंदर से जो भी है, इसका कोई ऑफिशियल नोटिस तो अभी तक नहीं दिया है LNIP ने, लेकिन फिर भी अंदर से जो खबर है वो यही है कि
अभी LNIP, BPED और MPED दोनों ही CU सेट के अंडर से करवाएगा। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, इसको जल्दी से फुलफिल कर दो, उसके बाद में हम आपको बताते हैं आगे कैसे तैयारी करनी है। और जो लोग भी हमारे से ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम पे हम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप का लिंक नीचे दिया है, व्हाट्सएप का लिंक आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप से। तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं कि फिजिकल होगा कैसे क्या होगा, बाकी सारी अपडेट्स हम देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।